हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़, और जो कि दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल से हैं। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी दोस्तों एसी फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। किससे हैं? एसी फंडामेंटल चैप्टर्स हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें लगभग लगभग आपके हंड्रेड्स एमसीक्यू हैं इस चैप्टर से। तो दोस्तों, और इसको हम कवर करेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। और पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से कवर करूँगा दोस्तों। एक पार्ट में 10 से 15 एमसीक्यू होंगे दोस्तों, क्योंकि यदि एक पार्ट में ही सारे कवर करूँगा तो क्या दोस्तों, वीडियो लेंदी हो जाएगा और आप बोर भी होंगे। तो उससे बचने के लिए क्या है, हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसे मैं दोस्तों कवर करूँगा। ओके दोस्तों, और आप एक से दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन समझ में भी आएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट एमसीक्यू है, एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच चेंज इट्स। ऑप्शन ए डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड ओनली, ऑप्शन डी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, आंसर, राइट आंसर क्या है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ओके दोस्तों। और जैसे एसी एसी आपने देखा होगा, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी डायरेक्ट करंट, इनमें दोस्तों बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जैसे डायरेक्ट करंट है डीसी, तो उसमें क्या दोस्तों, इस तरह से ग्राफ बनता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है दोस्तों, ना ही डायरेक्शन चेंज होती है इसकी। और आप जब उसे देखेंगे दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट को, तो कैसे आपको ग्राफ ऐसे बनेगा वेव फॉर्म उसकी दोस्तों। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें क्या है दोस्तों, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? हाई है पॉजिटिव में, यहाँ पे जीरो है दोस्तों, और यहाँ पे नेगेटिव में हाई है। इस तरह से इसके हर एक पॉइंट पे क्या है, मतलब चेंज होगा दोस्तों। तो ये आपका कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है दोस्तों ये। An alternating current or voltage is any current that varies in both magnitude and direction with respect to। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कोई करंट, और जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसके रिस्पेक्ट में वेरीज करता है दोस्तों? स्पीड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, एक्सलेरेशन के रिस्पेक्ट में, या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे दोस्तों अभी मैंने फर्स्ट एमसीक्यू में बताया आपको, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, वेरिएशन होता है दोस्तों। इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होता है। वेरिएशन किस में होता है दोस्तों? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में होता है। तो आंसर आंसर आपको पता चल गया होगा क्या है, टाइम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या है, क्वेश्चन है, द डैश ऑफ वोल्टेज और डैश ऑफ करंट ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम्स। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? रिवर्सल ऑफ पोलरिटी। तो इसमें कैसे फिल करेंगे हम? दी रिवर्सल ऑफ पोलरिटी ऑफ वोल्टेज और रिवर्सल ऑफ पोलरिटी ऑफ करंट ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। दोस्तों ये इसमें बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बी बी को फिल करो दोस्तों। इसमें क्या बनता है सेंटेंस? द रिवर्सल ऑफ पोलरिटी एंड ऑफ वोल्टेज और डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या बनेगा सेंटेंस? द रिवर्सल ऑफ पोलरिटी ऑफ वोल्टेज और डायरेक्शन ऑफ करंट ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a circuit in which alternating current flow are called alternating voltage circuit, alternating current circuit, alternating circuit, all of the above। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? a circuit in which alternating current flow are called। तो आंसर इज alternating current circuits, alternating current circuits। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, what are the advantages of AC power over, sorry, what next question, what are the advantages of
AC over DC? Option A, can be easily generated, can be easily transmitted, can be easily utilized, all of the above। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि हमें एसी के जो एडवांटेज हैं वो बताना है किस पर, डीसी डीसी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं एसी को जनरेट करना आसान है, और ट्रांसमिशन करना भी इसमें क्या आसान होता है दोस्तों, लॉसेस कम होता है, और कैन बी ईजिली यूटिलाइज, और यूटिलाइज करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आजकल जितने घरों में मैक्सिमम इक्विपमेंट क्या होते हैं दोस्तों, हमारे एसी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सही, सबके सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the shape of the curve obtained by plotting the value voltage or current at different instant of vertical axis and time or angles on horizontal axis is called। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक ग्राफ है आपका, ये वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजेंटल, इसमें क्या हमें ये वैल्यू हैं उन्हें क्या प्लॉट करना है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू को, तो उससे जो आपका कर्व बनेगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो क्या है, वेव शेप वेव फॉर्म, बोथ ए और बी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो राइट आंसर इज दोस्तों बोथ बी एंड सॉरी ए एंड बी। आंसर इज सी, वेव शेप या फिर वेव फॉर्म बोलेंगे उसे, जो भी ग्राफ बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मे हैव रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप, ट्रायंगुलर शेप, एनी शेप। तो आंसर इज एनी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज बेसिक ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, स्क्वायर वेव, साइन वेव, कोसाइन वेव, रेक्टेंगुलर वेव। आंसर इज साइन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी which obeying sine law are called sinusoids, sinusoidal quantities, cosine quantity, both A or B? Answer is option D, sinusoid or sinusoidal quantities। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों, it is necessary for the waveform above the horizontal axis to have some shape as the below axis, not necessary, necessary, maybe, none of the above। तो आंसर इज नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि उसके अबव हो या फिर बिलो हो दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, in an alternating quantity the waveform, the wave is symmetrical about the vertical axis, horizontal axis, half portion is on vertical and remaining is on horizontal axis, none of the above। Answer is horizontal axis। Question number 12, one complete alternation or repetition of a set of values of current is called frequency, angular speed, cycle, rotation। Answer is cycle। ओके दोस्तों, आंसर इज साइकिल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ईच कंप्लीट साइकिल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल डैश एंड द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ आएगी, एबव द हॉरिजेंटल एक्सिस, एंड द जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगी दोस्तों वो आएगी कहाँ पे, बिलो द हॉरिजेंटल एक्सिस। तो आंसर इस क्या होगा दोस्तों इसमें, राइट आंसर क्या है आपको आपका, ऑप्शन डी, above the horizontal axis positive half cycle and negative half cycle कहाँ होगी, below the horizontal axis। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ साइकिल completed in 1 second, number of cycle completed in 1 minute, number of cycle
completed in 1 hour, number of cycle completed in 1 millisecond. तो राइट आंसर इज नंबर ऑफ साइकिल completed in 1 second। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट इस पार्ट का, और इसके बाद अगला पार्ट जरूर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर फ्रिक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्स। बिल्कुल सही है दोस्तों। इन पावर सिस्टम फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज आर यूज्ड, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन इंडिया में कौन सी फ्रिक्वेंसी हम यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज। इन कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रिक्वेंसीज अप टू मिलियंस ऑफ हर्ट्ज आर यूज्ड, एकदम सही है दोस्तों। कम्युनिकेशन में हम क्या फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा लेते हैं, कई हज़ारों मेगा हर्ट्ज में भी लेते हैं दोस्तों। एंड तो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये थे 15 MCQ। दोस्तों ये 15 MCQ थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और इसमें जो टॉपिक था वो है आपका AC फंडामेंटल दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और मैं अगला पार्ट कल ही लेकर आऊँगा दोस्तों, और इसी टाइम वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ज़रूर देखिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ में। आप वीडियो को जितना इससे ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए दोस्तों। यदि कहीं कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में और कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।